हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में या वीडियो लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि जो आपकी परीक्षा वाणी है उत्तराखंड की, उसको कैसे पढ़ें उसको लेकर मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा। कि उसको कैसे सेक्शन में बांटा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि टॉप टू बॉटम यानी कि पहले पन्ने से लास्ट पन्ने तक पढ़ना तो जरूरी है, पर एक सर्टेन ऑर्डर में। उसी की हम लोग बात आज करें। और एक और चीज़ आपको मैंने बताना चाहूँगा कि आज 20 जुलाई को कई अखबारों में और ऑनलाइन में भी आया है कि लोक सेवा आयोग के पास 120 जो आपके पद हैं वो पहुंच चुके हैं आर ओ एग्ज़ाम के। और उनके जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि वो लोग जुलाई या ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं हम लोग कि इसका नोटिफिकेशन अगस्त में निकलता है, तो मेरे हिसाब से जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है वो होगी। यानी कि आपको तैयारी के लिए जो टाइम पीरियड मिलने वाला है वो मात्र 3 महीने का ही मिलने वाला है, 3 मंथ्स का। यानी कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है, अगर मोटा मोटा देखें तो 90 डेज के अंदर अंदर सारा जो सिलेबस है आपको वो कंप्लीट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की कि परीक्षा वाणी उत्तराखंड को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उसका जो इंडेक्स है वो रख रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा मिले। जब भी आप ये बुक परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपके ये इंडेक्स दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है संक्षिप्त अवलोकन, जो है राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ऐतिहासिक अध्ययन, भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, नदी, वन, खनिज, मिट्टी, प्रमुख नगर, सांस्कृतिक तत्व, इसमें डांसेज और ये सब आ गया। सेंसस आपका हो गया, SC ST आपका हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें, और प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। तो इतने सारे चैप्टर जो हैं अगर हम देखें तो लगभग आपके 22 चैप्टर हैं। अगर मैं पूरा देखूं तो ये पूरा आपके 22 चैप्टर हैं जो इस किताब में दे रखे हैं, ठीक है। अब अगर आप पिछले सालों के या जो अभी 2022 में और 2021 में तो नहीं, लेकिन जो 22 में आपके जो पेपर हुए और 21 में भी जो आपके पेपर, उससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि ये पूरी बुक से लगभग जो भी क्वेश्चन आए, लगभग 70% क्वेश्चन जो हैं वो इसी किताब से आए। यानी कि इन्हीं आपके 22 चैप्टर से आए हैं, ये बात तो आपको मान के चलनी है। इस साल जैसे कि सुनने में आया है कि जो UKPCS के ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने पूरी की पूरी जो टीम है जो पेपर सेटअप करती है उसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोअर PCS में, अपर PCS में, RO रेंजर में आपकी हुई थी। और एक नई लगभग 1000 जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम तैयार करवाई है, जो कि ना कि सिर्फ उत्तराखंड से है, बाकी अन्य जो आपके राज्य हैं, जैसे कि हमारे बगल के यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान से। तो आप देखिए जो एक्सपर्ट्स आपके राजस्थान के हैं प्लस आपके जो यूपी के एक्सपर्ट्स हैं, जब वो पेपर बनाना शुरू करेंगे तो उनका अपना एक अच्छा खासा क्या होगा, लेवल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद इसका फ्रिक्वेंसी परसेंटेज जो है इस किताब से जो आते हैं शायद थोड़ा बहुत घट जाए। 50% से लेकर 60% के बीच में ही वो आपसे इस किताब से पूछे। तो अगर हम मानते हैं कि 150 क्वेश्चन अगर आपके उत्तराखंड में ये RO में आते हैं, तो लगभग 30 के करीब अगर आपके क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं उत्तराखंड से, तो 30 से मान के चलिए अभी भी 15 से लेकर 16 क्वेश्चन के जो बीच हैं वो इसी किताब से आपके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये किताब जो है वो 22 चैप्टर में काफ़ी कुछ उन्होंने इसको क्या कर लिया है, समअप कर लिया है। चलिए अब शुरुआत करता हूँ कि ये जो 22 चैप्टर्स हैं इनमें किस तरीके से सबसे पहला चैप्टर आप उठाएं और उसको पढ़ें। तो देखिए सबसे पहला, अभी आज मैं आप लोगों को इन 22 में से आउट ऑफ द 22 चैप्टर्स सबसे पहले 4 चैप्टर की बात कर रहा हूँ जिसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला चैप्टर है एक संक्षिप्त अवलोकन, इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये कह सकते हो कि जो पूरे आपके ये 21 चैप्टर है उसका एक जिस्ट है, कॉम्पैक्ट है। ये आपका तभी आपको समझ में आएगा जब आप जो है क्या कर चुके हो, ये सारे के सारे जो 21 चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हो। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से है, आपका ये जिस्ट है, आपका देख रहे होंगे आप लोग। जैसे राज्य के जिले हो गए, उनका एरिया दे रखा है, स्थापना वर्ष दे रखा है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप तब, और ये आपका जिस्ट है, वन लाइन स्टेटमेंट है, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने बाकी के जो 21 चैप्टर हैं पढ़े हो। तो मेरी राय में अभी आप लोगों को ये पहला वाला संक्षिप्त अवलोकन नहीं पढ़ना है। शुरुआत कैसे करनी है आपको, तो सबसे पहले जो आप शुरुआत पढ़ेंगे वो लेंगे आप कौन सा,
एक ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि सबसे पहला जो चैप्टर आप पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे ये वाला, एक ऐतिहासिक अध्ययन। पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से मैंने भी जो हमारी ऐप है और उसमें जो ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्डेड वीडियोस जो अवेलेबल हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बनाए हैं कि आपको सिंपल से शुरू करते करते हाईटेक की तरफ ले जाए। तो पहला चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, एक ऐतिहासिक अध्ययन को पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके बाद ठीक आप ये पढ़ लेंगे, भौतिक संरचना यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल जो आपके यहाँ पे आपदाएं आती हैं उसको लेकर है। तीसरा इससे रिलेटेड आपका थर्ड चैप्टर आप क्या पढ़ेंगे, नदी तंत्र, जिले, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। ठीक है, तीसरा चैप्टर आप ये पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर जो है वो आप ये वाला उठाएंगे, कौन सा, सॉइल, एग्रीकल्चर, पशुपालन और सिंचाई। ये सब अभी आप नहीं पढ़ेंगे, पहले ऑर्डर वाइज ऐतिहासिक अध्ययन हो गया, उसके बाद भौतिक यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, उसके बाद नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड हो गया, और उसके बाद मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई। तो ये 4 चैप्टर सबसे पहले आपको आउट ऑफ दी 22 चैप्टर जो है शुरू करना है। अब इसमें इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में जाके कि जो ये ऐतिहासिक अध्ययन है इसको किस तरीके से इस किताब में दिया है और कैसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये आपका वैसे तो उसमें चैप्टर नंबर 3 दे रखा है, पर हमने इसको चैप्टर नंबर 1 की तरह पढ़ना। तो इसमें देखिए आपका जो ये प्रागैतिहासिक काल है इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे। आप कैसे शुरुआत करेंगे, आप शुरुआत करेंगे यहाँ से, कहाँ से, प्राचीन काल यानी कि प्राचीन उत्तराखंड से शुरू करेंगे, जिसमें कुड़िंद हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो मध्यकालीन पढ़ेंगे, जिसमें आपके चंद राजाओं के बारे में दे रखा है। फिर तीसरा जो आप नोट्स बनाएंगे वो आधुनिक काल से बनाएंगे, ठीक है, इसमें आपका गोरखा शासन हो गया और जो ब्रिटिश शासन हो गया उसके बारे में बताया गया है, और शाह डायनेस्टी है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आपके स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे 1857 के बाद पूरे भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन चलते रहे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यहाँ भी गुपचुप तौर से हमारे उत्तराखंड में भी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स जो है वो आंदोलन चलते रहे। वो बात अलग है कि 1857 की क्रांति जो है वो यहाँ पर नहीं शुरू हो पाई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे था और एक तरीके से काफी ब्रिटिशर्स से लोग सेटिस्फाइड भी थे। तो प्राचीन हो गया उत्तराखंड, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक उत्तराखंड हो गया। फिर आप ये स्वतंत्रता आंदोलन के जो दे रखा है फैक्ट वो इस किताब से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे जो है जन आंदोलन चले हैं। मैंने अलग से जो हमारी ऐप है इक्वेटर दून ऐप है उसमें अलग से जितने भी जन आंदोलन है उनका डिटेल जो है वो अभी तैयार हमारा हो रहा है, पीपीटी तैयार हो रही है, और विद इन 4-5 दिन के अंदर, ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ जन आंदोलन चले थे, इसमें तो बहुत कम दे रखे हैं परीक्षावाड़ी में, लेकिन पहले आप इसको पढ़ेंगे, वो मैं अभी अपने ऐप में अपलोड कर दूंगा जब आप कोर्स को परचेज करेंगे। और जन आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड की मांग के लिए भी बहुत आंदोलन हमारे सैक्रिफाइस हुआ है, उसको भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो राज्य आंदोलन के दौरान गठित संगठन है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक। फिर इस चैप्टर के यानी कि जो एक ऐतिहासिक अध्ययन है, इसके चैप्टर के आखिरी में ये ऐसे आपकी क्वेश्चन जो है उसकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है, सबसे आखिरी में जो है क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है। इसमें अगर मैं देखूं टोटल जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग के पास बुक है अभी वीडियो देखते तो अच्छी बात है, इसमें टोटल आपके 195 क्वेश्चन, ठीक है, 195 क्वेश्चन है। अब आपका काम क्या है कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है, तो भाई केदारखंड। तो भाई आपको क्या करना है कि एक तो इसमें आप ऐसे टिक लगाएंगे जैसे मैंने ये टिक लगा रखे हैं, उसके बाद ये पूरे चीज को यानी कि इस पूरे इतने चीज को आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। ध्यान रखना, एग्जाम के जब मान लीजिए आपके एग्जाम में 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, उस समय ये किताबें नहीं खोली जाती। उस समय जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या रहते हैं, याद रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहते हैं। तो उसको आप लोग जो है शुरू कर सकते हैं। तो कैसे शुरू कर सकते हैं आप उसको कि जितने भी आपके वन लाइन स्टेटमेंट है उनको आप लोग यहाँ लिखना शुरू करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो उम्मीद है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी केदारखंड है तो सबके शॉर्ट नोट्स बनाना, तो यानी कि 195 क्वेश्चन के आपको क्या बनाने, अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाने। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आप लोग के लिए, पहला कह सकते हो वीडियो। इसके मुझे लगता है कि 3-4 वीडियो और मुझे बनाने पड़ेंगे कि कैसे आप
इसको जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी है उसको कैसे पढ़ें। तो इसमें आज जो हमने लिया वो 4 चैप्टर के बारे में, पहले चैप्टर के बारे में पढ़ा है। प्लीज़ इसको पढ़िए जैसे मैंने आपको समझाया है। और अगर आप लोग मेरी इक्वेटर दून जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाके आप जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें मैथ्स को छोड़कर लगभग सारे जो सारे टॉपिक होते हैं, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, रीजनिंग, वो सब मैंने उसमें ऐड ऑन किया है और ऐड ऑन अभी भी हो रहे लगातार। ठीक है, अपडेट होके हो रहे, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर अगस्त में ये फॉर्म आता है तो सिर्फ आपको 90 दिन मिलेंगे, 90 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम को कंडक्ट कराने के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और जो टॉपिक है उसके साथ।